हेलो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे पहली मस्जिद की, जो हमारे मुल्क भारत के केरल सूबे में है, जिसका नाम चेरुमन जामा मस्जिद है। ये मस्जिद 629 ईस्वी में बनकर तैयार हो गई थी, लगभग आज से 1394 साल पहले। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे ज़माने में बन गई थी। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 632 ईस्वी में ज़ाहिरी तौर पर हमारी इस दुनिया को 632 ईस्वी में अलविदा कहा था। हैरानी की बात यह है कि ये मस्जिद मुसलमान ने नहीं बल्कि एक हिंदू राजा ने बनवाई थी। ये उस दौर की बात है जब अरब मुल्क में इस्लाम मजहब बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो चुका था। दुनिया के लोग लंबा लंबा सफ़र तय करके मदीना शहर पहुंच रहे थे और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम मजहब कबूल कर रहे थे। इसी दौर में हमारे मुल्क भारत के साउथ के इलाके में यानी कि आज जहां पर केरला सूबा मौजूद है, वहां पर चेरुमन पेरुमल नाम का एक राजा का राज हुआ करता था, जो लोगों की नज़र में बहुत ही होशियार और बहादुर माना जाता था। बड़े बड़े इतिहासकार लिखते हैं कि एक रात राजा अपनी रानी के साथ किले के बाहर पार्क में घूम रहे थे। अचानक राजा की नज़र आसमान पर उस चांद पर पड़ी, जो अचानक से दो टुकड़ों में बट गया था, यानी कि आधा आधा हो गया था। राजा अभी ये माजरा हैरत अंगेज आंखों से देख ही रहे थे कि चांद अचानक एक हो गया। ये देखकर राजा के होश उड़ गए। राजा ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये चमत्कार कैसा हो सकता है। आखिर में राजा ने ये दिल में मान लिया कि ये मेरी आंखों का धोखा है या मेरा वहम है। पर राजा पूरी रात न सो सके कि ये आंखों का धोखा नहीं हकीकत है, और अपने दरबार में सभी बड़े बड़े ज्योतिषी और विद्वानों को बुला लिया और राजा ने अपनी रात वाली बात का जिक्र उनसे किया और पूछा कि आप इस बात को हल करें कि ये क्या माजरा है। पर सभी ज्योतिषी और विद्वान मिलकर भी इस पहेली का जवाब नहीं ढूंढ सके। राजा की ये बेचैनी पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अरब के ताजिर यानी कि व्यापारी भारत में इस्लाम मजहब के आने से बहुत पहले से भारत में व्यापार करने आते थे। दुनिया के व्यापारियों की तरह ही अरब के ताजिर भी भारत से कीमती मसाले खरीदकर ले जाया करते थे और अपने मुल्क अरब में जाकर और ज़्यादा कीमतों पर बेचा करते थे और मुनाफा कमाते थे। इधर राजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसी वक्त अरब का एक बड़ा काफिला मालावर तट पर पहुंचा, जो भारत में व्यापार के लिए आया था। राजा ने दस्तूर के मुताबिक पूरे काफिले की दावत की। जब काफिले के व्यापारी दावत खाने राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उनसे भी अपनी उस रात की घटना का जिक्र किया कि मैंने इस तरह चांद के दो टुकड़े होते हुए देखा था, फिर अचानक जुड़कर एक हो गए। ताजिरों ने ये बात सुनकर बताया कि आपने जो देखा है वो बिल्कुल सच देखा है, और ये मौजज़ा यानी कि करिश्मा हमारे मुल्क में रहने वाले पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। ये बात सुनकर राजा की बेचैनी बजाय कम होने के और ज़्यादा बढ़ गई, और राजा ने ये तय कर लिया कि मैं अब उनसे मिलने जिन्होंने चांद के दो टुकड़े किए हैं और जोड़कर एक चांद कर दिया है, यानी कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। और राजा ने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया, अपने वारिस को राजगद्दी पर बैठाया और अरब के ताजिरों के साथ अरब को चल दिए। अरब पहुंचकर राजा चेरुमन पेरुमल की मुलाकात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। राजा ने सारे सवाल जो मन में थे पूछे और सबका जवाब पाकर राजा के दिल को सुकून मिला। राजा ने फ़ौरन इस्लाम मजहब कबूल कर लिया। कुछ वक्त तक राजा वहीं अरब में रहे, पर कुछ दिनों बाद उन्हें हुक्म दिया गया
कि तुम भारत जाकर इस्लाम मजहब की तबलीग करो। भारत वापस आते वक्त राजा के साथ मालिक बिन दिनार के अलावा पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई और भी साथी थे। अचानक राजा की रास्ते में बहुत तबीयत खराब हो गई। राजा को लगने लगा था कि वे अपने मुल्क भारत वापस दोबारा से जिंदा नहीं पहुंच पाएंगे। तो उन्होंने वहीं रास्ते में अपने हाथों से एक खत लिखा कोडुगल्लूर राजा को और अपने साथियों को दे दिया कि आप राजा को दे देना। साथियों ने वो खत राजा को दे दिया। मलिक बिन दिनार और साथियों ने कोडुगल्लूर के राजा के हाथ में वो खत दे दिया, जिस खत में लिखा था कि शायद मैं भारत देश कभी भी नहीं आऊँगा, लेकिन मैं सभी दोस्त और मालिक बिन दिनार जो भारत देश पहुंचने वाले हैं, तुम उनकी हर तरह से मदद करना। जो भी उनकी ज़रूरत हो मेरी ज़रूरत समझना। उनकी सभी ज़रूरतों को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करना। दोस्तों, राजा चेरुमन पेरुमल का तो रास्ते में ही इंतकाल हो गया था, लेकिन मलिक बिन दिनार और उनके साथी भारत पहुंच गए थे। कोडुगल्लूर राजा ने भी खत में लिखी सभी बातों के साथ साथ मालिक बिन दिनार जी की हर तरह से मदद की थी। और दोस्तों, ये वही राजा था जिसने भारत की सबसे पहली मस्जिद बनवाने का ऑर्डर जारी किया था, जिस मस्जिद को मालिक बिन दिनार जी की निगरानी में बनवाया गया था और इस मस्जिद का नाम चेरुमन जामा मस्जिद रखा गया था, चेरुमन पेरुमल राजा के नाम पर। आज भी इस मस्जिद का नाम यही नाम है, चेरुमन जामा मस्जिद। और ये मलिक बिन दिनार अल्लाह के वली हैं, जिनकी दरगाह आज भी केरला शरीफ में मौजूद है।